Hello everyone, welcome to Smartly. It is 2 p.m. and this is a time for your vocabulary session. So today's session I wanted to start with the discussion about the doubts which you have mentioned in the comment box. First was the difference between protesters and rioters. अभी आपने फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में देखा है. किसी चीज़ को अपोज करना, प्रोटेस्ट करना होता है, ठीक है. बट द डिफरेंस वॉज इनिशियली बिफोर 26 ऑफ जनवरी ये सब चीज़ शांति से हो रही थी. चक्का जाम हो गया, रोड्स ब्लॉक हो गए, फार्मर्स दे आर कमिंग फ्रॉम देयर विलेजेस, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा कामली हो रही थी, ठीक है. दे जस्ट वॉन्टेड टू टेल दैम कि दे आर नॉट इन फेवर ऑफ ऑल द फार्म लॉज और उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं. बट ऑन 26 जनवरी व्हाट हैपेंड वॉज इसने बहुत वॉयलेंट रूप ले लिया था. रेड फोर्ट पर जा रहे हैं, फ्लैग लगा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को भड़का रहे हैं, चीज़ों को ब्रेक कर रहे हैं. ये जो वॉयलेंट सिचुएशन होती है इसको हम रायट कहते हैं. तो जो दंगे होते हैं वो रायट हैं, जो सिंपली अपोज करते हैं वो प्रोटेस्ट हैं, जैसे हमारे फार्मर्स करना चाहते थे, ठीक है. इसको आप उससे भी समझ सकते हैं. आपने एक मूवी देखी होगी गदर. गदर के अंदर जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोगों के घर तोड़ रहे थे या फिर ट्रेन्स को जला रहे थे, रुक रहे थे, वो सारी सिचुएशन रायट थी गाइस, ठीक है. राइट. देन द सेकेंड क्वेश्चन वॉज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. हाउ विल यू रिकग्नाइज दीज. अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे फर्स्ट सेकेंड सेशन को वॉच कीजिए. उसमें हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ विल यू रिकग्नाइज दीज, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं एंड इन सब में डिफरेंस क्या होता है. साथ के साथ हमने ये भी आपको बताया था कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते क्या हैं और उनको आप कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है. आपको फिर भी डाउट हो प्लीज़ मेंशन इट अगेन इन द कमेंट सेक्शन टुडे. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन द टुमारो सेशन. Right? Okay. Then heading towards the first word of the day, that is intransigent. Guys, intransigent क्या होता है. जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर लेते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, वो आपका intransigent होता है, ठीक है. आप इस इमेज में देखिए, refusing to agree or compromising with someone. इस कपल को देखिए, दे आर नॉट इवन लुकिंग एट ईच अदर, इतने ज़्यादा हठी हैं ये लोग. इसको हम इंट्रांसिजेंट बिहेवियर कहते हैं. जैसे जिस स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है. अभी देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू पीपल, ओके. तो हम इनकी क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं. क्वालिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है. तो इनकी क्वालिटी है, इनकी विशेषता है कि ये एक दूसरे के लिए इंट्रांसिजेंट है, एक दूसरे के लिए काफ़ी हट शो करते हैं, ठीक है. तो ये होता है एडजेक्टिव. जिससे भी आपको विशेषता पता चलती है उसको हम विशेषण कहते हैं. विशेषण मतलब एडजेक्टिव, ओके. देन सिनोनिमस इनफ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग. जब भी आप किसी सिचुएशन में एडजस्ट नहीं करना चाहते उसको आप कहते हैं इंट्रांसिजेंट, इनफ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग. तो जो इजीली सिर्फ डिफरेंट सिचुएशन में एडजस्ट कर ले उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे गाइस कंप्लायंट, फ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है. ये सारी हमारी सिचुएशन हो गई है कंप्लायंट की. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ ट्राई टू बी लेस इंट्रांसिजेंट. आप इस इमेज में देखिए, दिस इज़ एन ऑफिस ऑफ अ मैरिज काउंसलर, ठीक है. मैरिज काउंसलर इन दोनों को बोल रहा है कि प्लीज़ आप थोड़ा कम हटी होने की कोशिश कीजिए, ठीक है. इस क्वालिटी को रिड्यूस करेंगे तभी काउंसलिंग पॉसिबल है, ठीक है. राइट. सेकेंड वर्ड आने से पहले कुछ स्टूडेंट्स जो कॉन्स्टेंटली हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी. थैंक यू प्रतिभा देवरमणि, समीक्षा गवास, देन श्रेयस राजेंद्रन, राम्या रेड्डी, शेखर खरे, तेजाश्री. आजकल तेजाश्री थोड़ा सा गायब है, सिर्फ लाइव सेशन में है. तेजाश्री, हमें आप कमेंट सेक्शन में सपोर्ट नहीं करेंगे. विलास चुगाले, आई होप आई एम टेकिंग द नेम्स राइट गाइज. दृष्टि ठाकुर, कृष्णा अग्रवाल, राजेश गौड़,
सोनल। गाइस, ये हमारे लिए भी मोटिवेटिंग होते हैं। अगर आप कहीं भी हमें लाइक करते हैं या फिर वीडियो शेयर करते हैं, अपने व्यूज़ बताते हैं, हम सभी के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी आपके सजेशंस हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। देन द सेकंड वर्ड ऑफ द डे इज़ कटिंग एज। आपने नाइफ़ देखा होगा। नाइफ़ की ये जो एज होती है जिससे हम चीज़ों को कट करते हैं, द शार्पेस्ट वन, ये होती है कटिंग एज। अच्छे से अच्छे नाइफ़ में सबसे ज़्यादा वर्क इस एज पे किया जाता है। तो अगर कोई हाईली एडवांस चीज़ है तो ये एज होनी चाहिए, राइट। इसी के साथ कटिंग एज मतलब हाईली एडवांस, अत्यधिक उन्नत, दैट इज़ कटिंग एज, ठीक है। आप इस इमेज में देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है 101 वाली, लेकिन जब इसी लैंग्वेज को यूज़ करके आप 3D कंस्ट्रक्शन तक कर पाते हैं तो ये एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। समथिंग विच इज़ वेरी इनोवेटिव, पाइनियरिंग, टॉप मोस्ट, हैशटैग ट्रेंडिंग, ठीक है। तो जो सबसे टॉप मोस्ट पे होती है उसको हम कहते हैं ट्रेंडिंग, पाइनियरिंग, इनोवेटिव, कटिंग एज, राइट। जैसे आपने इंटेल के बारे में, इंटेल के ऐड देखे होंगे दैट दे यूज़ द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन देयर सॉफ्टवेयर्स। तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते हैं। अगर कुछ कटिंग एज नहीं है, इट इज़ आउटडेटेड, इट इज़ डल, इट इज़ आउट ऑफ फैशन। फॉर एग्जाम्पल, he is a director who tries to keep his films right on the cutting edge, जो बहुत ज़्यादा एडवांस रखना चाहते हैं। डू यू नो अबाउट दिस डायरेक्टर गाइज? ये हमेशा टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहता है। हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज, जो भी हाईली एडवांस्ड कार्स होते हैं उनका हमेशा एक्सीडेंट शो करते हैं मूवीज़ में। तो ही इज़ हाईली एडवांस्ड और कटिंग एज इन हिज ओन वे, ठीक है। देन एंगस्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ की एंग्जाइटी, उत्कंठा। आपने वो चीज़, वो मोमेंट, वो थ्रश फील किया होगा अपने चीज़ में, अपने मन में, जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उस टाइम पे माइंड में एक बौखलाहट सी रहती है, उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। आजकल हर एक स्टूडेंट, हर पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इसको फील किया है, ठीक है। ये एक माइंड बॉर्न सिचुएशन ही होती है। सिनोनिम्स आर फियर, ड्रेड। किसी चीज़ का एक्सट्रीम फियर को एंजाइटी कहते हैं। इसका ऑपोजिट होता है कामनेस। जब हम शांत रहते हैं, शांत चित्त रहते हैं, उस चीज़ को कामनेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। अगर किसी स्टूडेंट को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, बहुत फ्रीक्वेंटली एंजाइटी एपिसोड्स होते हैं उनके साथ, तो आप सामने किसी पेपर पे लॉर्ड बुद्धा लिख के रखें, या उनका पोस्टर लगाएं, या उनकी ड्राइंग बना के रखें। जब भी एंजाइटी हो आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। उनका एक ऑरा ऐसा होता है, उनकी एक इमेज ऐसी है जो वो बहुत कामनेस दे देती है विद इन 1 मिनट। प्लीज़ ट्राई दिस एट होम, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एंगस्ट इज Raphael just turned 13 and now he's filled with adolescent angst. हमें पता है 13 ईयर्स से टीनेज शुरू होती है, तो whenever anyone enters this age उसके अंदर एक एडल्टहुड गेन करने की एंग्जाइटी आ जाती है, एक पीयर प्रेशर जैसा फील होता है। द सेम हैपेंड विद Raphael, राइट। ओके गाइज, नेक्स्ट वर्ड इज एक्रेडिट। एक्रेडिट आपने एक्रेडिशन की फॉर्म में पढ़ा होगा। जब भी किसी चीज़ को कुछ अप्रूवल मिलता है, सर्टिफाई हो जाती है, उसको एक्रेडिशन कहते हैं। हमारी आजकल यूनिवर्सिटी भी इस बोर्ड से एक्रेडिट होती है, अप्रूव होती है, लाइसेंस्ड होती है। हमारा फूड भी, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इससे जब लाइसेंस्ड होता है तभी हमें चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं, मतलब अप्रूव होके मिलती हैं। दैट इज़ एक्रेडिट, ठीक है। किसी चीज़ को मान्य करना, रिकग्नाइज करना। यहाँ पे हम रिकग्नाइज के साथ साथ अप्रूव भी लिख सकते थे गाइज, ठीक है। सर्टिफाई भी लिख सकते थे। कैन यू सी दिस इमेज? ये एक्रेडिशन सर्टिफिकेट शो कर रहे हैं। सिनोनिम्स आर लाइसेंस, ऑथराइज। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं कि आप यू आर लाइसेंस टू ड्राइव,
आपको मान्यता मिल गई है, आपको लाइसेंस मिल गया, आपको ऑथराइजेशन मिल गई है कि आप एक व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं, राइट। एंटोनिमस बैन, जब चीज़ अमान्य हो जाती है, उसको मना कर दिया जाता है, तो उसको हम बैन कहते हैं। अभी आप अपने प्रीवियस नोट्स को चेक कीजिएगा सेशन के बाद, बताइएगा कि बैन के लिए हमने कौन सा वर्ड पहले पढ़ा है, राइट। ओके गाइज, फॉर एग्जाम्पल द यूनिवर्सिटी वोंट एक्रेडिट स्टूडेंट्स हु चीट इन एनी वे। यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स को कभी भी मान्यता नहीं देगी, सर्टिफाई नहीं करेगी, लाइसेंस नहीं देगी जो किसी भी तरह से चीट करते हैं, राइट। I hope all the words still here is clear to you guys. Next word is retrograde. Retrograde है ये. All the words should be crystal clear to you guys and I hope all the words are clear. कहीं भी कोई doubt है please आप comment section में mention कीजिए, right? Retrograde means उल्टा चलना, ठीक है। Retrograde manner, जैसे आप A to B जा रहे हैं, you forgot something and you came back to C. तो इफेक्टिव डिस्टेंस कवर्ड तो आपका A to C ही हुआ ना, सो योर डिस्टेंस कवर्ड वेंट इनटू अ नेगेटिव फेज। इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड, उल्टी डायरेक्शन में होना। रिग्रेसिव, प्रतिगामी। आगामी होता है आने वाली, प्रतिगामी मतलब वापस जाने वाली, रिड्यूस होने वाली, दैट इज रेट्रोग्रेड। आप इस इमेज में देखिए, अ पर्सन वॉज मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद रेट्रोग्रेड, वापस गया, फिर वापस आगे आया। तो इस पॉइंट से यहाँ तक का जो सो दिस पर्सन वॉज मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ तक वापस आया, इफेक्टिव डिस्टेंस कवर्ड रिड्यूस हो गया, नेगेटिव हो गया, डाउन हिल हो गया। रेट्रोग्रेड को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, सपोज दिस इज़ अ हिल, अ पर्सन वांटेड टू मूव अप, बट ये हिल बहुत ज़्यादा स्टीप है, चढ़ाई बहुत टेढ़ी है, पर्सन वापस स्लिप करके डाउन हिल आ गया, ठीक है। देन एंटोनिम इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना, अप हिल, दिस इज द एंटोनिम ऑफ रेट्रोग्रेड, राइट। ओके, नाउ एग्जाम्पल इज क्लोजिंग द फैक्ट्री वुड बी अ रेट्रोग्रेड स्टेप। अगर आप किसी काम, चलते हुए काम को बंद कर देंगे तो वो एक प्रतिगामी स्टेप है, आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज एक्विट। एक्विट मतलब जब कोई ऑब्सॉल्व हो जाता है, एब्सॉल्व हो जाता है, बरी हो जाता है किसी भी एक्यूजेशन से, उसको हम एक्विट कहते हैं, ठीक है। समबडी हु इज़ फाउंड, हु इज़ नॉट फाउंड गिल्टी। यहाँ पे हम आपको 3 वर्ड्स एक साथ पढ़ाएंगे, एक्विट, ऑब्सॉल्व, एक्सोनरेट। इन तीनों को एक साथ लिखने का यही है कि इन तीनों के मीनिंग सेम है, तीनों न्यू वर्ड्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क कीजिए, ये तीनों वर्ड्स ऐसे भी नहीं है जिनको आप ब्रेक करके याद कर सकें, सो यू विल हैव टू रिमेंबर। कोर्ट के अंदर कुछ लोग एक्विट्स होते हैं, कुछ लोग गिल्टी होते हैं, ठीक है। गिल्टी वो होते हैं जिनको प्रूव कर दिया जाता है कि वो लोग कुछ भी गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्रिमिनल्स हैं। एक्विट वो होते हैं जो किसी भी ब्लेम से फ्री हो जाते हैं, राइट। एग्जाम्पल एंटोनिमस कॉन्विक्ट, तो जो हम आपको गिल्टी बता रहे हैं, जिनको पाया जाता है कि उन्होंने क्राइम किया है, उनको कॉन्विक्ट्स कहते हैं, गिल्टी कहते हैं। जब कोई भी पर्सन ये प्रूव हो जाता है तो फिर उनको पनिशमेंट मिलती है, एंड एक्विट्स आर फ्री। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू ऑब्जर्वर एक्सपेक्ट द जूरी टू एक्विट मिस्टर हॉस्किंस। जो कुछ ऑब्जर्वर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, जो जूरी है हमारी, जो जज हैं हमारे, वो मिस्टर हॉस्किंस को फ्री कर देंगे, बरी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ बैंकरप्ट। ये कॉमनली यूज वर्ड है। बैंकरप्सी वो सिचुएशन होती है जब आप बिल्कुल दिवालिया हो जाते हैं, जैसे हमने विजय माल्या के बारे में पढ़ा था, जिसकी वजह से उनको अपना कंपनी बंद करना पड़ा था। मीनिंग इंसॉल्वेंट, जब बिल्कुल दिवालिया हो जाते हैं, ठीक है। बैंकरप्टेड और फेल्ड, जनरली कहते हैं कि अगर आपने लाइफ में अपने लिए मनी अर्न नहीं किया तो यू हैव फेल्ड, क्योंकि मनी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू लिव, ठीक है। एंटोनिमस सॉल्वेंट। हंड्रेड्स ऑफ फर्म्स वेंट बैंकरप्ट ड्यूरिंग द रिसेशन। रिसेशन पीरियड में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हिट होती है,
पीपल ट्राई टू स्पेंड लेस ऑन मूवीज़, तो उस ड्यूरेशन में बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो बैंकरप्सी में चली गई. इस इमेज में देखिए, दिस पर्सन हैज़ नो मनी इन हिज पॉकेट, द पर्सन इज इन अ लॉट ऑफ डेट, मे बी ड्यू टू क्रेडिट कार्ड्स. ऐसी सिचुएशन जब आपका खर्चा ज़्यादा है एंड यू डोंट हैव मनी, दिस सिचुएशन इज बैंकरप्सी. Right? So this was the last word of the day, guys. We are moving towards our idioms and phrases. As you all know, ये पूरा वीक हमारा डेडिकेटेड है फ्रूट्स बेस्ड ईडियम सीरीज पे. ठीक है, बहुत सारे ऐसे ईडियम्स हैं जो कि फ्रूट्स पे आते हैं. सो आई हैड डिसाइडेड कि इस वीक में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे. ठीक है, वी रेड अबाउट क्यूकम्बर, वी रेड अबाउट चेरीज, लेमन. काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वील स्टार्ट विद द रिविजन सेशन और उसके बाद हम लोग फ्रेश ईडियम्स पढ़ेंगे आज के. ठीक है, स्टार्टिंग विद क्यूकम्बर हमने डिस्कस किया. तो एज कूल एज क्यूकम्बर मीन्स जो काम होता है फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस में भी. देन प्लम जॉब, ये हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था कि जो भी हमारे फ्रूट्स ये थिन स्किन वाले, स्किन मतलब जो ऊपर की परत होती है, जो कवरिंग होती है, जो भी फ्रूट्स हम इनके साथ खाते हैं प्लस जो बहुत जूसी होते हैं, डिलीशियस होते हैं, मोस्टली वो पॉजिटिव कॉनोटेशंस में यूज़ होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लम जॉब होती है ईजी प्लेजेंट जॉब जिसमें पेमेंट भी अच्छी आपको मिल रही है. ठीक है, देन आप चेरी के बारे में भी पढ़ेंगे, अ बाइट एट द चेरी, ये भी पॉजिटिव कॉनोटेशन के लिए यूज़ होता है, अ गुड अपॉर्चुनिटी. लेकिन अगर हम बनानास की बात करें तो बनानास विदाउट स्किन खाया जाता है. अगर ये बहुत ज़्यादा राइप हो जाए तो टच करने पे बहुत स्क्विशी सा हो जाता है एंड इट बिकम्स क्रेजी कि हम इसको संभाल सकें. उससे याद रखेंगे कि बनानास नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए यूज़ होता है. ठीक है, देन चेरी हमने डिस्कस किया, इट इज़ यूज फॉर समथिंग गुड. लेमन देखिए गाइस, फर्स्टली हम इसकी स्किन को नहीं यूज़ कर रहे हैं, सेकेंडली इट्स एक्सट्रीमली सार, अगर एक्सेस में हो जाए तो बिटर लगने लगता है. ठीक है, तो ये भी नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए यूज़ होता है. अभी तक हमने सिर्फ पीच और चेरीज़ के बारे में पढ़ा है जो पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं. लेमन मीन्स जो आप कुछ खरीदते हैं और वो डिफेक्टिव निकल जाए. अगेन चेरीज़ पॉजिटिव कॉनोटेशन, समथिंग वंडरफुल एंड वेरी प्लेजेंट. आई होप दिस इज़ क्लियर टिल नाउ. देन हमने कल एक फ्रेश इडियम पढ़ा था, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. जब कोई दो अनइक्वल चीज़ों की आप तुलना करना चाहें, उन्हें कंपेयर करना चाहें, उसको हम कहते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. ठीक है, जैसे आप दो डिफरेंट कलर्स रेड एंड वाइट को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उनमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है. तो दो डिसिमिलर चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करना इज़ कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, राइट. देन वी रेड अबाउट एप्पल पाई. हमें पता है इट्स एन अमेरिकन डिज़र्ट, एक्सक्लूसिवली अमेरिकन. तो अगर आपको बाय हार्ट अमेरिकन कुछ भी शो करना है तो आप उसको एप्पल बाय बोल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन वन मोर idiom ऑफ द डे इज एज रेड एज चेरी. येस, वी आर बैक टू चेरी. वी नो इट इज़ अ पॉजिटिव कॉनोटेशन. ठीक है, अब चेरी का जो कलर होता है इट इज़ ऑलवेज शाइनी रेड, इट इज़ वेरी वेरी ब्राइट, इसीलिए हम इस ईडियम को चेरी के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, जब कुछ बिल्कुल रेड होता है टिपिकली, फॉर एग्जाम्पल वैलेंटाइंस वीक इज़ इन वैलेंटाइंस वीक एवरीथिंग इज़ एज रेड एज चेरी, हर कुछ ब्राइट रेड आपको दिखाई देगा. फॉर एग्जाम्पल माई फादर वॉज एज रेड एज चेरी बाय द टाइम वी रीच द टॉप ऑफ द हिल. जब आप बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, व्हेन यू आर फीलिंग कोल्ड, उस टाइम भी हमारी जो स्किन की अपीयरेंस रेडिश हो जाती है. इफ़ इट इज़ ब्राइट रेड तो आप ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं. आई होप दिस ईडियम इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट वन इज़ टू बी अ पीच. तो हमने अभी तक पॉजिटिव कॉनोटेशन के लिए कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं? चेरी, प्लम, थर्ड वन इज़ पीच. अगेन गाइज, thin skin, delicious fruits, juicy fruits, that's why positive connotation. जब कोई बहुत ज़्यादा लाइकेबल, अट्रैक्टिव, गुड होता है, वो चीज़ भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं पीच.
कैन यू सी दिस इमेज? जब आपके लिए कोई कुछ करता है, आपको सपोज दिस लेडी इज़ गिविंग यू अ गिफ्ट, दिस गर्ल इज़ गिविंग यू अ गिफ्ट, तो आपको अच्छा लगता है ना। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में कुछ लाइक करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, आप सोचते हैं कि वो अच्छा है और अट्रैक्टिव है, तो उसको पीच कहते हैं, ठीक है। समथिंग वेरी गुड, इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव। ही ब्रॉट मी कॉफ़ी, ही इज़ अ पीच। वो मेरे लिए कॉफ़ी लेके आया, ही इज़ सच अ गुड एंड एडमायरेबल पर्सन, राइट? I hope all the words and phrases were extremely clear for you guys. इसके साथ we'll take a revision session, ठीक है। आज हम कुछ चीज़ें रिवाइज करना चाहेंगे, जो जो वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डोंट वरी, हम बहुत शॉर्ट में चीज़ों को डिस्कस करेंगे, राइट। फर्स्ट वर्ड वॉज इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट मतलब हमने क्या पढ़ा था, जब कोई बहुत ज़्यादा हठी होता है उसको हम कहते हैं इंट्रांसिजेंट, ठीक है। सेकेंड वर्ड वॉज कटिंग एज। जब कुछ बहुत ज़्यादा शार्प मतलब हाईली एडवांस्ड होता है उसको हम कटिंग एज कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड वॉज एंग्स्ट। जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाली सिचुएशन होती है, उत्कंठा, उसको हम कहते हैं एंग्स्ट। नेक्स्ट इज एक्रेडिट। जब आप किसी चीज़ को अप्रूवल देते हैं, उस अप्रूवल को एक्रेडिशन कहते हैं या एक्रेडिट कहते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड वॉज रेट्रोग्रेड। वापस जाना ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव होना, डाउनहिल होना, ये हमारा होता है रेट्रोग्रेड। देन द नेक्स्ट वर्ड वॉज एक्विट। जब आप किसी को बरी करते हैं, ऑब्सॉल्व करते हैं, एक्सोनरेट करते हैं, फ्री करते हैं किसी भी ब्लेम से, दैट इज़ एक्विट। नेक्स्ट वर्ड वॉज बैंकरप्ट, ठीक है। तो जब कोई दिवालिया हो जाता है, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते, उसको हम कहते हैं बैंकरप्ट। फिर हमने पढ़ा टू बी अ पीच। टू बी अ पीच मीन्स जब आप बहुत अच्छे हो लगते हैं किसी को, तो आपको टू बी अ पीच ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है दैट यू आर अ पीच, राइट। एक हमने ईडियम पढ़ा एज रेड एज चेरी। जब कोई चीज़ ब्राइट रेड, बिल्कुल रेड होती है, तब हम उसको ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं एज रेड एज चेरी, ओके गाइज। आई होप ऑल द थिंग्स वर क्लियर फॉर यू। इस सेशन को मैंने आपके लिए काफ़ी ईजी बनाने की कोशिश की है, एंड आई होप यू गॉट एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ मेंशन in the comment section right now. It's always lovely teaching you. Thank you very much for listening to us. All the best. Be safe. Take care.